नमस्कार। स्वनाम धन्य महासंत काशी खंड के प्रकांड विद्वान पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने जो मुझसे कहा था वो आज आपको एक छोटी सी चौपाई का एक छोटा सा अंश सुनाता हूँ। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। ये जो पेड़ है ना जहाँ हम बैठे हैं, इसका सुख उसे पता होता है जो अत्यधिक तपा देने वाली धूप से व्याकुल होकर के छाँव को ढूंढता है। वह समझता है इस छाया का महत्व क्या है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अब छाया कितनी सस्ती होती है समझ लीजिए, पर कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपके छोटे से प्रयत्न से भी यदि किसी को राहत मिलती है तो उसे देने में संकोच मत कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। जितना हो सके उतना परोपकार करते रहिए, जीवन बिताते रहिए। जीवन को बीतना है वह बीतता ही चला जाएगा और आपको देगा ज़रूर। कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत तगड़ी है, बहुत गहन है, वो छोड़ेगी नहीं। आप जितना अच्छा करेंगे, आप किसी और का अच्छा नहीं करेंगे। वो दिख रहा है कि आप किसी और का अच्छा कर रहे हैं, पर कल्याण तो आपका अपना हो रहा है। यही सच्चाई है। लाइफ के जो थ्योरम होते हैं ना, ये बड़े तकनीकी से भरे होते हैं। दे आर वेरी टेक्निकल। आपको क्या चाहिए वो तो आप कोशिश करो, लेकिन इस चाहत का कभी अंत नहीं होता। आपकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत में और चाहत में सामंजस्य बैठाइए। आपके शारीरिक ज़रूरत, आपकी मानसिक ज़रूरत, आपकी राष्ट्र की ज़रूरत, वैसे तो ज़रूरतों का अंत नहीं होता। चाहतें तो समुद्र से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। मन जो है जब लालची और लोभी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, तो बहुत कुछ चाहने लगता है और शायद बहुत कुछ गलत तरीके से इंद्रियों का उपयोग भी शुरू करता है। जो मन के वश में होकर के आप कोई भी अनाप शनाप कार्य करने लग जाते हैं, क्रियारत होते हैं, उसी को मनमानी कहते हैं। भोग और विलास की चाहत में जो आप कर रहे हैं। पर जो बुद्धि से, मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है और मन में ही रहती है, रमण करती है। जो बुद्धि से अपने निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं उसे बुद्धिमानी कहते हैं। तो मनमानी न करें, बुद्धिमानी करें और जीवन में निरंतर करते रहें। बुद्धिमानी जो है, इट्स नीड। ये आपके सफलता की गारंटी है। आपकी स्वयं की आपको गारंटी है कि आप सफल होंगे यदि आप बुद्धिमानी करेंगे। नित्य, निरंतर, लगातार बुद्धि का प्रयोग करके गंतव्य निर्धारित करें। बुद्धि का प्रयोग करके उस गंतव्य को प्राप्त या हासिल करने के लिए प्रयास करें, प्लानिंग बनाएं, एक्सक्यूट करें और सफलता पा लें। किंतु यह भी याद रखिएगा कि जो आप पाना चाहते हैं, जो उद्देश्य बना रहे हैं, वो वाकई आपके ज़रूरत के अनुकूल है, आपके पुरुषार्थ के अनुकूल है, किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। आप अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूर बढ़िए, पर याद रखिए अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करते हुए आगे बढ़िए। विवेक का प्रयोग कीजिए, स्वविवेक का। मेरा ईश्वर से सभी के लिए यह प्रार्थना मेरी होगी कि परमात्मा सबको प्रज्ञा चक्षु दे, सब अपने बुद्धि का समुचित प्रयोग करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। यह मेरे पूर्वजों ने भी संदेश दिया था और आज मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पूर्वज तो एक ही थे। नमस्कार। तत् सुखे सुखित्वा। नमस्कार।